नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज का दिन बेहद खास है, बेहद बड़ा दिन है। आज लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण खत्म हुआ है और उसके बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे भी सामने आए हैं। तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल के नतीजे सामने रखे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे सी वोटर की इस वीडियो में और बताएंगे कि आखिरकार सी वोटर ने किसकी सरकार बनाई है, राज्यों में कितनी कितनी सीटें एनडीए बनाम इंडिया के खाते में दी हैं और आखिरकार सत्ता की चाबी, क्योंकि 4 तारीख को 4 जून को फाइनल नतीजे आएंगे, उससे पहले यह दिखाने बताने की कोशिश की है कि 4 जून को क्या होने वाला है, सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाने वाली है। एक नजर इन आंकड़ों पर डालकर देखेंगे और जानेंगे कि आखिरकार 4 जून को क्या होने वाला है। शुरू करते हैं केरल से, राज्यवार स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद आपको ओवरऑल तस्वीर दिखाएंगे कि आखिरकार सी वोटर ने किसको सबसे ज्यादा सीटें दी हैं, किसकी सरकार बनाने की प्रिडिक्शन की है। तो सबसे पहले केरल की बात करेंगे। केरल में क्योंकि लोकसभा की 20 सीटें आती हैं, तो एनडीए को यहां पर एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ पिछली बार की तरह दिख रहा है। 1 से 3 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया 17 से 19 सीटें वहां पर जीत सकता है। यह प्रिडिक्शन, यह अनुमान सी वोटर का है। इसके बाद अगले राज्य का जिक्र करेंगे, तेलंगाना का। साउथ की पहले बात कर लेते हैं, साउथ के जो भी राज्य है। तो तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो वहां पर लोकसभा की 17 सीटें आती हैं, वहां से एनडीए को 7 से 9 सीटें यहां पर मिल सकती हैं और इंडिया को भी 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर ने लगाया। देखिए, तेलंगाना में अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में अनुमान यह लगाया जा रहा था जब इलेक्शंस हो रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ज्यादा सीटें जीत सकती है, राज्य में उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर इंडिया और एनडीए के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों को ही सी वोटर ने 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। फाइनल आंकड़े 4 तारीख को आएंगे तो पता चलेगा कि इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है और कौन कितनी सीटें पा रहा है एग्जैक्टली। अगले राज्य का जिक्र करेंगे, आंध्र प्रदेश। 25 लोकसभा की सीटें आती है, बड़ा राज्य है। एनडीए को यहां पर 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। वाईएसआरसीपी को मिलेंगी अगर तो 4 सीटें मिल सकती हैं। अगले राज्य का जिक्र करेंगे, तमिलनाडु का। 39 सीटें आती हैं, एक और बड़ा राज्य। कुल सीटें यहां पर 39 हैं, जिसमें से इंडिया ब्लॉक को 37 से 39 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि इंडिया ब्लॉक यहां पर क्लीन स्वीप कर सकता है। अगर यही नतीजे रहते हैं, यही जो आंकड़े हैं वो नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर इसी तरह से एनडीए की अगर बात करें तो 2 सीटें मैक्स टू मैक्स एनडीए के खाते में जा सकती हैं, अदर्स को कुछ नहीं है इस राज्य में। अगले राज्य का जिक्र करेंगे, महाराष्ट्र। एक और बड़ा राज्य जहां को लेकर जहां की जो राजनीति है उसको लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं और किस तरह से जो टूट हुई है विपक्ष के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने आधा खेमा जो विपक्ष का है वो अपनी तरफ कर लिया, शिवसेना को, एनसीपी को जोड़कर। उस राज्य की स्थिति क्या कहती है? तो सी वोटर के मुताबिक महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि एनडीए को 22 से 26 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को भी 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर नजरिए से देखेंगे, एनडीए के नजरिए से देखेंगे, तो ये आंकड़े परेशान करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर सी वोटर के इस एग्जिट पोल में दिखाई गई है कि 22 से 26 सीटें मिल सकती हैं एनडीए को और इंडिया को भी 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि विपक्ष भी जो वहां का है वो भी मजबूत स्थिति में है। इस बात को ये आंकड़े दिखा रहे हैं। अगली राज्य की तरफ बढ़ेंगे, उड़ीसा। यहां पर 21 सीटें हैं। तो बीजेडी क्योंकि यहां पर सत्ता में भी है, लेकिन 1 से 3 सीटें उसके खाते में जा सकती है, जबकि बीजेपी यहां पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। 17 से 19 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और इंडिया को भी शायद 1 सीट मिल जाए सी वोटर के मुताबिक उड़ीसा में। इसके बाद पश्चिम बंगाल, एक और बड़ा राज्य। यहां की भी बड़ी चर्चाएं होती हैं। 42 सीटें कुल आती हैं यहां पर और ममता बनर्जी का राज है, टीएमसी का राज है इस प्रदेश में। वहां पर स्थिति क्या है? वहां पर स्थिति एनडीए के लिए अच्छी दिखाई दे रही है, यानी कि ममता बनर्जी के राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा बढ़ाते हुए नजर आ रही है। 23 से 27 सीटें इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकती है, एनडीए के खेमे में जा सकती है, जबकि टीएमसी
थोड़ी श्रिंक होती हुई, थोड़ी सी अपनी जो सीटें हैं वो कम करती हुई दिखाई दे रही है। 13 से 17 सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती है, ममता बनर्जी के खाते में जा सकती है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 1 से 3 सीटें वहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर इलेक्शन ये लड़ रहे हैं और टीएमसी ने पूरी तरह से बैकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और स्थिति ये उभर कर सामने आई है। त्रिकोणीय संघर्ष में स्थिति ये निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य है जहां से 42 सीटें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश 29 सीटें। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया था इस राज्य में। अब क्या स्थिति है? इस बार भी कुछ वैसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए 26 से 28 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है सी वोटर की तरफ से। इंडिया 1 से 3 सीटें यहां पर ला सकता है, जीत सकता है। पिछली बार 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार क्या स्थिति होगी? लगभग वही स्थिति मध्य प्रदेश में होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान का जिक्र करें, राजस्थान में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार किया था, तो यहां पर थोड़ा सा दिक्कत में, थोड़ा बहुत परेशानी में एनडीए दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। 21 से 23 सीटें, जबकि इंडिया यहां पर अपना खाता खोल सकता है। 2 से 4 सीटें यहां पर इंडिया के खाते में, खासतौर पर कांग्रेस के खाते में कहिए, वो जा सकती हैं, क्योंकि इन्हीं दो की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर, आप मध्य प्रदेश में कह लीजिए, आप राजस्थान में कह लीजिए, या फिर छत्तीसगढ़ में, अगला राज्य जो मैं बताऊंगा, वहां पर आमने सामने की टक्कर होती हुई नजर आए। तो इसमें थोड़ा बहुत असर कांग्रेस का शायद पड़े। हालांकि ये फाइनल नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, सी वोटर का हम जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति होती है आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे ये कहते हैं। छत्तीसगढ़ 11 सीटें, यहां से एनडीए को 10 से 11 सीटें, यानी कि यहां पर क्लीन स्वीप करते हुए एक बार फिर से दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कांग्रेस का अगर जिक्र करें, इंडिया का जिक्र करें, तो एक सीट शायद उनके खाते में जा सकती है। अगले राज्य का जिक्र करेंगे, पंजाब। देखिए, पंजाब बड़ा ही इंटरेस्टिंग राज्य है और यहां पर भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के नेता, वो मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस से उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली है और देखिए दिल्ली में किस तरह से आम आदमी पार्टी ने साथ में कांग्रेस के लड़ा, लेकिन पंजाब में कांग्रेस ने कहा कि हम आपके साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और स्थिति क्या निकलकर सामने आती है, देखिए, त्रिकोणीय संघर्ष यहां पर हो गया है और भारतीय जनता पार्टी नीत, जो एनडीए है, वो 1 से 3 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 से 8 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी 3 से 5 सीटें यहां पर जीत सकती है। यानी कि आप देखिए, जब त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का साथ नहीं लिया है, तब भी कांग्रेस पार्टी एक कदम आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। 6 से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं पंजाब के अंदर भी। यानी कि राज्य में भले ही सत्ता छीन ली गई हो आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन लोकसभा में कुछ अपनी स्थिति मजबूत करते हुए, क्योंकि 13 सीटें हैं, अगर मान लीजिए 8 सीटें आती हैं, 7 भी सीटें आती हैं, तब भी आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में रहेंगी। हालांकि हम बार बार ये बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, एग्जैक्ट पोल के नतीजे नहीं है। यानी कि जो 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं वो नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट एग्जिट पोल के नतीजे हैं सी वोटर के, क्योंकि पंजाब की स्थिति ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर मजबूत है। अगले राज्य का जिक्र करेंगे, गुजरात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, गृह मंत्री अमित शाह हो गए, इनका गढ़ कहा जाता है और अपने गढ़ में फिर से एनडीए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है। 25 से 26 सीटें, यानी कि पूरा क्लीन स्वीप हो सकता है एक बार फिर से इस राज्य में, यह स्थिति बनती हुई दिख रही है। इंडिया को शायद 1 सीटें मिल जाएं, अब वो कौन सी सीट होगी, कहां पर होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, 4 तारीख को पता चलेगा। हरियाणा भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इन चुनाव में, क्योंकि हरियाणा में देखिए किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़ा फेरबदल हुआ। नायब सिंह सैनी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया और जो मुख्यमंत्री पहले थे उनको हटाया गया, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। तो ये स्थिति बनी और वहां पर किस तरह से गठबंधन भी टूटा, उसमें भी टूट हुई। तो उसके बाद की जो परिस्थिति बन रही है हरियाणा में इलेक्शन के बाद, वो 10 में से 4 से 6 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया के खाते में भी उतनी ही सीटें जा सकती है। यानी कि टक्कर जो है वो बराबर की है, क्योंकि हरियाणा में पहले ही हमने स्थिति देखी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
पिछली बार क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के साथ, लेकिन इस बार की स्थिति देखिए 50-50 होता हुआ नजर आ रहा है। 4 से 6 सीटें एनडीए और इंडिया को मिलने का अनुमान सी वोटर ने लगाया हरियाणा के अंदर। तो यहां पर स्थिति थोड़ी एनडीए की खराब होती हुई दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं झारखंड। यहां के जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह का घमासान मचा हम सब ने देखा। वहां पर मुख्यमंत्री बाद में बदले गए और जो हेमंत सोरेन की पत्नी है उन्होंने किस तरह से मोर्चा संभाला, और उसके बाद स्थिति ये बन रही है कि यहां पर एनडीए बढ़त बना रहा है, यानी कि 11 से 13 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया को वो एनर्जी, वो चीजें जो मिली, जो इमोशनल कार्ड खेला गया, वो ज्यादा फायदा होता हुआ उसका नजर नहीं आ रहा है। 1 से 3 सीटें एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में माफ कीजिएगा, जाती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए को 11 से 13 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड की हम परिस्थिति बता रहे हैं जहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। अब आ जाते हैं बिहार, जहां पर बड़ा खेला होबे ये चल रहा था। तेजस्वी यादव किस तरह से कह रहे थे कि नतीजे आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हालांकि नतीजे अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल आया है उसके नतीजे ये कहते हैं कि 34 से 38 सीटें एनडीए को अभी भी मिल सकती है। यानी कि पिछली बार की स्थिति आपने देखी, 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में थी। नीतीश कुमार तब भी साथ में थे, इस बार भी साथ में है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान, थोड़ा सा डेंट अगर आप कहेंगे तो वो बिहार में पड़ता हुआ दिख रहा है। 3 से 5 सीटें इंडिया के खाते में जाती दिख रही है, जबकि एनडीए को 34 से 38 सीटें मिलने का अनुमान सी वोटर ने लगाया है। कुल 40 सीटें हैं राज्य के अंदर। अब आ जाते हैं सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? यहां पर योगी और मोदी दोनों मैजिक काम करते हैं, और उस मैजिक ने क्या किया है चलिए देखते हैं। यहां पर एनडीए को 62 से 66 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया, जबकि इंडिया को 15 से 17 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कॉम्बिनेशन में इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है लोकसभा की, और लोकसभा के चुनाव का जो नतीजा, एक झलक उसकी आप कह सकते हैं, हालांकि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है, उसमें 15 से 17 सीटें मिल सकती है। यानी कि कुछ ना कुछ फायदा इस कॉम्बिनेशन का हुआ है। अब वो कहां पर हुआ है, किन क्षेत्रों में हुआ है, ये देखना बाकी है, क्योंकि जब फाइनल नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि क्या स्थिति बन रही है। लेकिन आप देखिए, अगर पिछली बार की स्थिति से लगभग वही स्थिति एनडीए की है। हालांकि इंडिया इस बार कॉम्बिनेशन में लड़ रहा था। पिछली बार आपने देखा होगा कि किस तरह से मायावती बीएसपी के साथ मिलकर अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, उसमें बीएसपी को फायदा भी हुआ। 10 सीटें करीब उनके खाते में गई और अखिलेश यादव के खाते में खुद 5 ही सीटें रहीं। तो इस बार किस किस खाते में कितना रहता है देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी का जो मैजिक है वो बरकरार नजर आ रहा है पिछली बार की अपेक्षा। 2014 में और सीटें थी, 70 प्लस सीटें थी, लेकिन इस बार जो पिछली बार की स्थिति थी वहीं दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में 7 की 7 सीटें पिछली बार जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस बार सिर्फ एक सीट को अगर छोड़ दे मनोज तिवारी की, उसके अलावा सारे जितने मौजूदा सांसद थे सबको हटा दिया गया, नए नए चेहरों को वहां पर बैठा दिया गया। यानी कि कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए थी। भारतीय जनता पार्टी ये महसूस कर पा रही थी, और इसी का नतीजा था कि सिर्फ मनोज तिवारी की जो सीट थी उसको रखा गया और बाकी को हटा दिया गया। अब क्या स्थिति बन रही है? एग्जिट पोल में 4 से 6 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि 1 से 3 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती हैं। यानी कि यहां पर अपना खाता इंडिया खोलते हुए दिखाई दे रहा है, और ये अगर खाता खुलता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। हालांकि 1 सीट आएगी या फिर 3 सीटें आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। 4 तारीख को पता चलेगा। दिल्ली में पिछली बार 7 की 7 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है, अन्य को 1 भी सीट नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी राज्य, जहां पर स्थिति यह हो रही है कि एनडीए को 3 से 4 सीटें यानी कि क्लीन स्वीप वहां पर भी हो सकता है। मैक्सिमम 1 सीट इंडिया के खाते में जा सकती है। हालांकि परिस्थिति क्या होगी, स्थिति क्या बनेगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। 4 तारीख को पता चलेगा। एक और पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, वहां की 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सी वोटर का जो एग्जिट पोल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की कुल 25 सीटें हैं
इनकी भी अगर बात कर लेते हैं तो 16 से 21 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि इंडिया को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं, अदर्स के खाते में 1 से 2 सीट जा सकती है। तो ये पूरा ओवरऑल परिस्थिति हमने बताई आपको कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में साउथ से लेकर नॉर्थ तक क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल सी वोटर का 543 सीटों पर यानी कि पूरी सीटों पर क्या बन रहा है 353 से 383 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, यह बताया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया को भी 152 से 182 सीटें मिल सकती हैं, अदर्स के खाते में 4 से 12 सीटें जा सकती हैं। लेकिन आप स्थिति देखिए, परिस्थिति देखिए कि 353 सीटें और 383 सीटों तक ये एक मेजॉरिटी की सरकार बनाने की तरफ इशारा सी वोटर का है। लोकसभा चुनाव 2024 का ये एग्जिट पोल है जिसपे 543 सीटों में से एनडीए को 353 में से 383 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इंडिया को भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, हालांकि इसमें यह देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाती है। इसके अलावा जो तमाम और राज्यों में जो घटक दल हैं वो किस तरह से प्रदर्शन कर पाते हैं, तो ये परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल जो सी वोटर की परिस्थिति है वो ये है। आपका इसको लेकर क्या कहना है और सी वोटर में जो एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब जो फाइनल नतीजे होंगे वो 4 जून को हमारे सामने आएंगे, उसकी भी पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ 24 आप देखते रहिए और इस एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या विचार है, क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।